हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। ह्यूमन इवोल्यूशन आज अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और आज के पीरियड तक यानी कि होमो सैपियंस सैपियंस हम लोग तक किस तरीके से जो इवोल्यूशन है वो पहुंचा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अपने लोग एक बोनस चार्ट हम आपको देंगे, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा जो भी इवोल्यूशन है उसको आप एक चार्ट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, सभी चीज़ें बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप लोगों के ब्रेन में सेट होता जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब अपने लोग ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बार टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर एक को उठा के अपने लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने लोग बात करते हैं तो आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए ड्रायोपिथेकस, फिर आए हमारे पास रामापिथेकस। अब जो ड्रायोपिथेकस थे उसके बाद आए हमारे पास रामापिथेकस। तो ये था हमारे पास 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात, और इसको अपने लोग बोलते थे एप फॉसिल के बारे में। देखिए, यहाँ पे केवल अपने लोग एक बार टाइम पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अपने लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर आए हमारे पास 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि जब अपने लोग पीछे से बैक साइड में चलेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अपने लोग बोल देते हैं एप मैन फॉसिल। अब ये एप क्या है, इसको अभी अपने लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है 2 मिलियन ईयर्स पहले, इसमें अपने लोग हमारे पास आए प्री हिस्टोरिक जो मैन है वो आया। यहाँ पे आया होमो हैबिलस, और होमो हैबिलस के बाद आया हमारे पास 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आया प्री हिस्टोरिक मैन, जिसको अपने लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। अब जो होमो इरेक्टस था, यानी कि जो भी 1.5 मिलियन ईयर्स पहले जो भी बात हो रही है, यहाँ पे आए हमारे पास 3 तरीके के जो मैन थे, जो स्टेजेस थी वो अपने लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि होमो इरेक्टस क्या है, एक तरीके से एक ग्रुप है, उसका नाम रख दिया गया होमो इरेक्टस। अब इस ग्रुप में 3 तरीके के मैन आ रहे हैं। अब इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे, बाकी डिफरेंट होंगे, तो उसकी वजह से इनको अलग अलग कर दिया गया, जिसमें आता है हमारे पास जावा मैन, पेकिंग मैन एंड हेल्डनबर्ग मैन। अब इन सभी के बारे में मैं अभी अपने लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अभी देखते हैं अपने लोग उसको। फिर आया 1 लाख साल पहले, यानी कि आज से 1 लाख साल पहले हमारे पास आए होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस में भी जो सबसे पहले थे उनका नाम था निएंडरथैलमैन। निएंडरथैलमैन थे, ये थे हमारे पास 1 लाख साल से जो हमारा 40 साल जो पुराना जो पीरियड है उसमें ये आए। उसके बाद आए हमारे पास क्रो-मैग्नन, जो कि 50,000 से 10,000 साल के बाद है। अब अगर यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, वो सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इस वीडियो को आप देखते रहिए। इसके बाद आप अभी जब अपने लोग एक एक कैटेगरी को जब अपने लोग उठा के देखेंगे तो वहाँ पे सारा जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आए हम लोग, यानी कि होमो सैपियंस आज से 10,000 साल पहले आए। यानी कि हम लोग जो होमो सैपियंस है वो आज से 10,000 साल पहले ईजाद हुए इवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, अब अगर अपने लोग देखेंगे, ये हमारा बोनस चार्ट है, इसको अभी अपने लोग बाद में देखेंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल इतना समझते हैं कि जो एप है, अभी अपने लोगों को 2 टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर यहाँ पे यूज हो रही है, और आपको बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ से क्रिएट हो सकता है। सबसे पहला है एप। देखिए, एप क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बंदर की तरीके से है, यानी कि उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बंदर की तरीके से है, लेकिन उसमें जो टेल है वो बहुत शॉर्ट है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि एक मंकी टाइप का ऑर्गेनिज्म जिसमें जो उसकी टेल है वो बिल्कुल नहीं है, या फिर उसकी जो टेल है वो बहुत छोटी है। ये तो बात हुई एप की, यानी कि जो एप वर्ड है ये हमारा एक तरीके से बंदर के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, टेल जो है वो बहुत शॉर्ट है या फिर बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि भाई क्रेनियल कैपेसिटी क्या है। अभी आगे अपने लोग देखेंगे कि क्रेनियल कैपेसिटी क्या है। देखिए, हमारा जो स्कल है, यानी कि हमारा जो भी स्कल है, इसके अंदर जो जहाँ पे ब्रेन रखा हुआ है उसके आसपास की जो कैविटी है, जो खोखलापन है जहाँ पे ब्रेन रखा हुआ है, उसका साइज कितना है, उसको डिफाइन करने के लिए अपने लोग बताते हैं, बोलते हैं इसको क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी कुछ नहीं है, एक तरीके से जहाँ पे भी हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है,
यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो भी अंदर का स्पेस है उसको डिफाइन करने के लिए अपने लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो क्रेनियल कैपेसिटी कुछ नहीं है, एक तरीके से जो खोखला हिस्सा है हमारा ब्रेन का, जहाँ पे ब्रेन हमारा जहाँ पे रखा हुआ होता है, सिचुएटेड होता है, वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए अपने लोग बात कर रहे थे, तो अपने लोग एक तरीके से टाइम स्केल पे यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, ये एक टाइम स्केल है जहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये आज का दिन है, यानी कि टुडे, और आज से हम अपने लोग बात करेंगे, यहाँ से पीछे अगर जाते जाएंगे तो जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे कि 10,000 ईयर्स अगो, 40,000 ईयर्स अगो, फिर आएगा 1 लाख, फिर 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, फिर 15 मिलियन। तो जो भी स्केल है उसको अपने लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि समझने में आसानी हो। तो इस स्केल से अपने लोगों को जो भी टाइम पीरियड है उसके बारे में पता चलता रहेगा। अब अगर अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने लोग स्टार्ट कर रहे थे 15 मिलियन ईयर्स पहले। अब अपने लोग बिल्कुल डिटेल में स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक को उठाएंगे और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो बात हो रही है 15 मिलियन ईयर्स पहले, 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए एप फॉसिल, जिसको अपने लोग बोलते थे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। तो 15 मिलियन ईयर्स पहले अपने लोगों ने अभी देखा ड्रायोपिथेकस आए और रामापिथेकस आए। अगर इसको अपने लोग टाइम स्केल पे देखेंगे तो ये स्टार्टिंग वाली बात है, यानी कि आज से कई साल पहले पुरानी बात हो चुकी है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी टाइम पीरियड है वो अपने लोगों ने ग्रीन बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं ड्रायोपिथेकस के बारे में। ड्रायोपिथेकस यानी कि ये कुछ इस तरीके के दिखते थे। अब ड्रायोपिथेकस कहते हैं हमारे पास कॉमन एंसेस्टर थे मैन एंड एप्स के। देखिए कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, हमारे पूर्वज जिसको बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे और जो एप के, यानी कि एक तरीके से जो चिंपैंजी किस में आता है, एप में, क्योंकि वो क्या है, उसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारे पास मंकी के शेप में है, लेकिन उसकी जो पूंछ है, जो टेल है उसकी वो बहुत शॉर्ट है या फिर बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारे पास आए एप और मैन के जो भी कॉमन एंसेस्टर हैं उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस हमारे पास क्या है, कॉमन एंसेस्टर है मैन एंड एप का। ये हमारे पास एक स्टार मार्क यहाँ पे अपने लोग देखेंगे। इसके बाद इनका जो पोस्चर था वो कैसा था, सेमी इरेक्ट। यानी कि सेमी इरेक्ट क्या होता है, देखिए इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े होके चल लेते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सीधे खड़े हो लेते थे, वो हो गया हमारे पास इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट यानी कि हल्के से झुके हुए, जैसे अगर आप लोगों ने चिंपैंजी देखा तो वो कैसा होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। तो ठीक उसी तरीके से अपने लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो ये कैसा हमारे पास सेमी इरेक्ट पोस्चर था। थिक हेयर से, यानी कि इसके जो हेयर थे वो कैसा थे, हल्के से मोटे थे, थिक हेयर्स प्रेजेंट थे। लेकिन यू शेप की जो जॉ है, वो जॉ यानी कि जो हमारा ये जबड़ा है, ठीक है, तो ये जबड़ा हमारा कैसा था, जॉ जो थी वो कैसी थी, यू शेप की थी। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जो जॉ है ये कैसी हमारे पास यू शेप की जॉ यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद बात आती है लार्ज एंड शार्प टीथ, यानी कि जो टीथ थे इनके वो ये कैसे थे, बहुत ही शार्प थे और बहुत ही बड़े थे। ठीक है, और वेजिटेरियन थे, यानी कि फल फ्रूट खाते थे, मीट वगैरह नहीं खाते थे। अब ये क्या है, 4 पैर पे चलते थे। देखिए स्टार्टिंग से बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हो रहा होगा तो सबसे पहले 4 पैर पे चलते होंगे, फिर 2 पैर पे आए। ठीक है, तो 4 पैर पे ये हमारे चलते थे। और इनके जो 4 लिम्ब थे, यानी कि इनके जो हाथ थे, जो आगे वाले पैर थे वो कैसे थे, लॉन्ग थे, बड़े थे एज़ कम्पेयर टू द इनके जो फुट थे, यानी कि जो इनके हाइंड लिम्स है। हाइंड लिम्स यानी कि अपने लोग बोल सकते हैं एक तरीके से हाइंड लिम्स होते हैं हमारे पास पैर, और 4 लिम्ब किसको बोलते हैं, हमारे पास जो हाथ हैं इनको बोलते हैं 4 लिम्स। तो इनके हाथ क्या है, बड़े थे, और इनके जो पैर थे वो थोड़े से छोटे थे। ठीक है, अभी ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करते थे, जो पेड़ हैं उनके ऊपर ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर था, इसको अगर अपने लोग ओवरऑल देखेंगे तो ये एक तरीके से एप की तरीके से ज़्यादा नज़र आता है, यानी कि एप की तरीके से ज़्यादा दिखता है ये। यानी कि एप अपने लोगों ने बोला था, जैसे कि एप अगर अपने लोग यहाँ पे नाम ले रहे हैं तो आप अपने ब्रेन में इमेजिन कीजिए चिंपैंजी के बारे में, तो एक तरीके से एप से ये रिलेट कर रहा था ज़्यादातर।
ठीक है। इसके बाद आए हमारे पास रामापिथेकस। रामापिथेकस आप देख सकते हैं ये हल्का सा, इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमारे पास, हल्का सा मैन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि हम लोगों की तरह कुछ कुछ दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसके जो 4 लिम्ब थे यानी कि जो हाथ थे वो हल्के से शॉर्ट हो गए थे, थोड़े से छोटे हो गए थे, और उसके बाद जो हाइंड लिम्ब थे वो हमारे पास नॉर्मल शेप में आ गए थे। तो हमारे पास सबसे पहले देखा अपने लोगों ने 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए ड्रायोपिथेकस, जो कि बेसिकली कॉमन एंसेस्टर्स हैं मैन एंड एप्स के, यानी कि हमारे पूर्वज और चिंपैंजी के पूर्वज कौन हैं, ड्रायोपिथेकस अपने लोग बोल सकते हैं। इसके बाद इनके ये हमारे ज़्यादातर एप की तरीके से लगते थे, और इनके जो 4 लिम्ब थे वो हमारे पास ज़्यादा बड़े थे और जो हाइंड लिम्ब थे वो छोटे थे। उसके बाद अपने लोगों ने देखा रामापिथेकस के बारे में। अब इवोल्यूशन आगे बढ़ा और अपने लोग 15 मिलियन को क्रॉस करते हुए आए 5 से 2 मिलियन, यानी कि जब 5 मिलियन ईयर से 2 मिलियन ईयर्स तक, यानी कि इसके बीच में अगर अपने लोग देखेंगे तो 3 मिलियन ईयर्स तक जो भी रहा वो कौन सा था हमारे पास, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि 5 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स तक जो भी रहे उनका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अपने लोग बोलते हैं एप मैन फॉसिल। एप मैन फॉसिल यानी कि कुछ जो ये है ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंट करता था एप को, यानी कि कुछ जो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता था चिंपैंजी को, और कुछ जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता था मैन को। तो इसको अपने लोगों ने बोला एप मैन फॉसिल का नाम दिया, और ये इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया इसमें कुछ जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में देखते हैं। लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। देखिए ये ज़्यादातर पाया जाता था जो ईस्ट अफ्रीका की ग्रासलैंड है जहाँ पे घासेस वगैरह ज़्यादा होती हैं, ग्रासलैंड में ये पाया जाता था, ठीक है। हंट विद स्टोन। अब यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे इसने क्या किया, पत्थरों से मारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसने जो भी हंटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका था। और ये कैसा था, स्टोन से मारता था जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जैसे कि तोड़ना है, फल को तोड़ना है पेड़ से, तो ये क्या करता था, स्टोन से मारता था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे। एसेंशियली एट फ्रूट, यानी कि ज़्यादातर ये क्या करते थे, फ्रूट को खाते थे, और अगर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना होता था तो पत्थरों से मार मार के जो भी क्रिएचर्स हैं उनको दूर भगा देते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली स्टोन को यूज़ करते थे, उससे जो हंटिंग है वो किया करते थे, ठीक है। अब इसको अपने लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऐप एंड मैन। अब ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है। देखिए कनेक्टिंग लिंक यानी कि एक हमारी जो भी पीढ़ी चल रही है और दूसरी पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए जो भी लिंक है उसको अपने लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो एप यानी कि चिंपैंजी में और हम में कनेक्ट करने वाला जो भी क्रिएचर है उसका नाम क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, मैन इनके जो कुछ कैरेक्टर थे वो मैन के तरीके से थे, और कुछ जो कैरेक्टर थे वो हमारे एप की तरीके से, यानी कि जो चिंपैंजी है उसके तरीके के थे। तो अपने लोगों ने अब अपने लोग देखते हैं कि इनके कौन कौन से कैरेक्टर मैन से रिलेट करते थे और कौन कौन से कैरेक्टर इनके एप से यानी कि चिंपैंजी से रिलेट किया करते थे। अब अगर बात करते हैं एप लाइक कैरेक्टर की, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि चिंपैंजी से रिलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी थी, 600 सीसी। सीसी का मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उसको अपने लोगों ने याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 600 सीसी और क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 600 सीसी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जो हेयर थे वो कैसे थे, थिक हेयर्स थे, तो यहाँ पे ये रिलेट कर पा रहे थे एप से, ठीक है। यू शेप जॉ थी इनकी, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारे पास यू शेप की इनकी जॉ प्रेजेंट थी। इनके जो तीत थे वो कैसे थे, लार्ज तीत थे और हल्के से शार्प थे, यानी कि नुकीले टाइप के जो तीत इनके पास प्रेजेंट थे। अब मैन लाइक कैरेक्टर यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि मैन से रिलेट कर रहे हैं उससे बात करते हैं। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, यानी कि बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़े हो जाते थे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते थे, इसलिए बोला क्या, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। बाईपेडल लोकोमोशन हो रहा था। बाईपेडल यानी कि 2 पैरों पे चल लेते थे, तो इसको नाम दे दिया गया बाई
पेडल, 2 पैरों पर चल लेते थे, इसलिए नाम दिया गया बाई पेडल लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ठीक है। तो ये होता है लोकोमोशन। 4 लिम्स आर शॉर्ट, यानी कि इनके जो हाथ थे वो हल्के से छोटे हो गए थे, हल्के से शॉर्ट थे एज कम्पेयर टू द हाइंड लिम्ब, इनके जो पैर थे उसके कंपैरिजन में। फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट, यानी कि ये पहली बार ऐसा ऑर्गेनिज्म था, ऐसा मैन था जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये क्या थे हमारे पास? परफेक्टली इरेक्ट, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर में खड़े हुए थे, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 600 cc, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आया प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में अगर अपने लोग बात करते हैं 2 मिलियन ईयर्स पहले, देखिए पहले अपने लोगों ने बात की थी 5 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में बात हो रही है। अब कहानी आगे बढ़ी और 2 मिलियन ईयर्स पे आके अटक गई, और यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिले होमो हैबिलस। यहाँ पे जो भी क्रीचर अपने लोगों को देखने को मिला वो कौन था? होमो हैबिलस। अब होमो हैबिलस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? होमो हैबिलस। अब होमो हैबिलस क्या था? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग था, यानी कि ये एक पहला बीइंग था, पहला एक क्रिएचर था, पहला एक ऑर्गेनिज्म था जो ज़्यादातर ह्यूमन की तरह दिख रहा था, यानी कि इसमें जो इसके जो कैरेक्टर थे वो ज़्यादातर ह्यूमन से रिलेट कर पा रहे थे, हम लोग ह्यूमन से रिलेट कर पा रहे थे इसके जो भी ज़्यादातर कैरेक्टर्स थे, ठीक है। फर्स्ट मैन हु मेड टूल फ्रॉम स्टोन फॉर हंटिंग, फर्स्ट टूल मेकर मैन एंड हैंडीमैन। देखिए ये थे, इससे पहले अपने लोगों ने जब देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था? जो भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, इन्होंने जो भी इससे पहले अपने लोगों ने जब बात की थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हंट करते थे स्टोन से, यानी कि पत्थरों को फेंक के मारते थे। लेकिन अब हमारे पास जब आए होमो हैबिलस, यानी कि इनके आगे वाली जब पीढ़ी आई, तो वहाँ पे आए थे हमारे पास होमो हैबिलस। और होमो हैबिलस क्या करते थे? स्टोन से जो भी टूल्स है वो बना लेते थे। स्टोन के टूल, यानी कि एक तरीके से जैसे कि लकड़ी के आगे स्टोन लगा लिया, उससे क्या करते थे? हंटिंग किया करते थे। तो एक तरीके से स्टोन से टूल बनाना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया गया, इसीलिए इनको कहा गया पहला टूल मेकर या फिर हैंडीमैन, इन लोगों को भी बुलाया जाता है। तो ये 2 वर्ड हैं वो जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट टूल मेकर एंड हैंडीमैन, इन लोगों को बुलाया जाता था। प्रॉब्ली डू नॉट ईट मीट, यानी कि यहाँ पे ये जो थे ये एक तरीके से वेजिटेरियन थे, प्रोबेबली, यानी कि अपने लोग एक तरीके से बोल सकते हैं ये कैसे थे? हमारे पास वेजिटेरियन थे, जो मीट है उसको नहीं खाते थे। लेकिन इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 650 से 800 cc जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी वो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात आई हमारे पास 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। तो इसके पहले अपने लोगों ने देखा 15 मिलियन ईयर्स पहले अपने लोगों ने देखा हमारे पास आए ड्रायोपिथेकस, फिर आए रामापिथेकस, फिर 5 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि 5 से 2 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और 2 मिलियन ईयर्स पहले हम अपने लोगों को देखने को मिले होमो हैबिलस। अब अपने लोग पहुंच चुके हैं 1.5 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। अब यहाँ पे अपने लोग को देखने को मिलेगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक तरीके से अपने लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को नाम देते हैं होमो इरेक्टस, जिसमें आते हैं हमारे पास 3 तरीके के मैन या फिर ह्यूमंस हैं, जिसको अपने लोग बोलते हैं जावा मैन, पैकिंग मैन एंड हेल्डेनबर्ग मैन। तो हमारे पास आए होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स पहले, इसको अपने लोग देखते हैं। तो ज़्यादातर जो होमो इरेक्टस थे ये कैसे थे? हमारे पास इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 900 cc। तो 900 cc की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। केव डवेलर्स, यानी कि इन लोगों ने अब केव में, यानी कि जो गुफा है उसमें रहना स्टार्ट कर दिया। केव डवेलर्स इन लोगों को कहा गया, और ये लोग मीट भी खाना स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि जो भी एनिमल है उसको किल कर देते थे और उसका जो मीट है उसको खाना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। अब ये तो थी होमो इरेक्टस के बारे में, यानी कि जो पूरा ग्रुप है उसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। ये सभी जो हमारे पास जावा मैन है और जो भी पैकिंग मैन है और हेल्डेनबर्ग मैन है, ये सभी से रिलेट करता है, सभी में ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पाई जाएंगी। ठीक है,
अब देखिए होमो इरेक्टस, जावा मैन, पकिंग मैन, हेल्डेनबर्ग मैन के बारे में अपने लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जावा मैन से। जावा मैन क्या था, इसको अपने लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो जावा मैन को बोला जाता है होमो इरेक्टस इरेक्टस, और ये क्या था हमारे पास फर्स्ट मैन हु यूज़ फायर, यानी कि इन लोगों ने सबसे पहले फायर का यूज़ किया। फायर का यूज़ इन लोगों ने स्टार्ट किया, जिनको अपने लोग बोलते हैं जावा मैन। फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग, यानी कि जो भी ये लोग मीट को इन लोगों ने अब जो भी एनिमल को किल करते थे, जो भी मीट थी उसको इन लोगों ने पका के खाना स्टार्ट किया। फायर का जो भी इवोल्यूशन है, यानी कि जहाँ पे फायर स्टार्ट हुई अपने लोगों के यूज़ में आई, वो यहाँ से आया, इसको यूज़ किया जावा मैन ने। यूज टूल ऑफ बोन्स एंड स्टोन। देखिए इससे पहले जो भी चीज़ें थी ये लोग क्या करते थे, स्टोन से जो टूल है वो बना लेते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो बोन्स थी, जो भी एनिमल्स की बोन इन लोगों को मिलती थी, उससे ये लोग टूल बनाना स्टार्ट किया इन लोगों ने। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी है, 800 से 1000 सीसी, जिसको अपने लोग ऑन एवरेज देखेंगे तो आती है 900 सीसी। और ये कैसे थे, ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मीट भी खा रहे हैं, यानी कि नॉन वेज भी खा रहे हैं और वेज भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें जो खाते हैं इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स। और अपने लोग किसमें आते हैं, अपने लोग भी आते हैं ऑमनीवोर्स के अंदर, क्योंकि अपने लोग नॉन वेज भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी खाते हैं। तो ये सारी बात हुई हमारे पास जावा मैन के बारे में। अब अगला आता है हमारे पास पैकिंग मैन या फिर होमो इरेक्टस पैकिनस, इन लोगों को बोलते हैं। ठीक है, तो पैकिंग मैन क्या था, ये हमारा यूज़ फायर फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग, ये तो सेम हो गया पिछले बार से। मोर टूल फॉर स्टोन एंड बोन्स, यानी कि इन लोगों ने भी, यानी कि अगर अपने लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने लोगों को मैच करती हुई दिख जाएंगी। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और एवरेज आया हमारे पास 1050 सीसी, यानी कि 1050 क्रेनियल कैपेसिटी इन लोगों की देखने को मिली। और ये कैसे थे हमारे पास ऑमनीवोर्स, यानी कि जो अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी होमो इरेक्टस वाला जो ग्रुप है, तो इसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी मैच करती हुई दिखेंगी, चाहे वो जावा मैन हो, पैकिंग मैन हो, और चाहे वो हेल्डेनबर्ग मैन ही क्यों ना हो यहाँ पे। अब हेल्डेनबर्ग मैन के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बताई नहीं गई हैं, तो यहाँ पे अपने लोगों ने उसको छोड़ देते हैं। और अभी अपने लोग, अगर आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अपने लोग कहते हैं हेल्डेनबर्ग मैन। ठीक है, अब आया हमारे पास 1 लाख साल पहले, यानी कि जब आए हमारे पास होमो सैपियंस। तो आज से 1 लाख साल पहले इजाद हुए होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस में भी सबसे पहले आए निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन, और फिर आए हमारे पास मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन यानी कि आज का जो व्यक्ति है, यानी कि अपने लोग किस में आते हैं, मॉडर्न मैन में आते हैं। तो 1 लाख साल पहले से हमारे पास आए 40,000 साल पहले। तो 1 लाख से 40,000 ईयर्स अगो हमारे पास जो भी ये टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था हमारे पास निएंडरथल मैन का, जिसको अपने लोग बोलते हैं होमो सैपियंस निएंडरथैलेनस। तो होमो सैपियंस निएंडरथल, यानी कि निएंडरथल जो मैन थे, ये हमारे पास 1 लाख से 40,000 साल तक इनका जो टाइम पीरियड था, यहाँ तक ये रहे। ठीक है, तो निएंडरथल के बारे में अगर अपने लोग बात करते हैं तो टाइम पीरियड 1 लाख से 40,000 साल तक, पिछली जो भी 40,000 साल तक इन लोगों ने राज किया। ठीक है, लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि जहाँ ज़्यादातर ये लोग ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये अपने लोग ज़्यादा पाए जाते थे। ठीक है, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1400 सीसी। और इन लोगों ने पहली बार यूज़ किया स्किन का, यानी कि जो भी यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन है उसका यूज किया फॉर देयर बॉडी प्रोटेक्शन, यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए उनकी जो स्किन है उसका यूज किया। एक तरीके से इन लोगों ने स्किन को, एनिमल की स्किन को अपनी बॉडी को ढकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बरीड देयर डेड, यानी कि यहाँ पे जो भी इन लोगों में एक तरीके से अब जो भी
इमोशनल टच है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था। जो भी इमोशनली इनका जो ब्रेन है वो अब एक्टिव होना स्टार्ट हो गया था। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी मर जाते थे, यानी कि जो लोग डेड हो जाते थे, तो उसका ये लोग क्या करते, शोक मनाते थे। एक तरीके से उन लोगों को सम्मानपूर्वक उनका जो भी क्रियाक्रम है वो कर दिया करते थे। ठीक है, लिव इन हट्स। अब इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो झोपड़पट्टी है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, जो हट्स हैं उसको बनाना स्टार्ट कर दिया और उसमें ये लोग रहने लगे। ओमनीवोर्स थे, जाहिर सी बात है कि ओमनीवोर्स थे तो नॉन वेज और वेज दोनों ही ईट किया करते थे। डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज स्टार्टर। देखिए यहाँ से सबसे पहला स्टार्ट हुआ हमारे पास, इनका जो ब्रेन था उसमें अब डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, यानी कि उसका जो स्पीच वाला जो सेंटर है और जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। इन लोगों ने अब भाषा को बोलना और सुनना या फिर समझना स्टार्ट किया यहाँ से। तो जो निएंडरथल मैन थे इनके यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास जो भी स्पीच है, जो भी लैंग्वेज का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आते हैं अपने लोग, कहानी आगे बढ़ी और आए अपने लोग 50,000 से 10,000 साल पहले। इसके पहले अपने लोगों ने देखा था 1,00,000 से 40,000 साल पहले, और अब अपने लोग देख रहे हैं 50,000 से 10,000 साल पहले। अब यहाँ पे अपने लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, पहला वाला 1,00,000 से 40,000 साल तक रहा और दूसरा 50,000 से 10,000 साल तक रह रहा है। अब इस कन्फ्यूज़न को अभी अपने लोग दूर करते हैं जस्ट इस स्लाइड के बाद। यहाँ पे जो भी आए 50,000 से 10,000 साल पहले, इनका नाम रखा गया क्रो मैग्नन, और इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस फॉसिल बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखते हैं क्रो मैग्नस, तो हमारे देखिए अपने लोग क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, तो हमसे जस्ट पहले कौन आया था, हमसे जस्ट पहले आए थे क्रो मैग्नस, तो इसीलिए इसको बोला जाता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी कि हम लोग, और हमारे फॉसिल यानी कि हमसे पहले जो लोग रहे थे उनके जो फॉसिल मिलेंगे उसको अपने लोग बोलेंगे क्रो मैग्नन, इनको बोला गया। अब ये इनका जो भी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1650 यानी कि 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि अब तक की मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी थी। यानी कि इनका जो भी स्कल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो 1650 इनकी क्या थी, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी। अब ये जो थे ज़्यादातर ये लोग केव्स में रहा करते थे और ओमनीवोर्स थे, लार्ज फोरहेड, यानी कि जब क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है कि आगे का जो हिस्सा है फोरहेड, ये इनका थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, जो लार्ज फोरहेड इन लोगों में देखने को मिलेगा। वेल डेवलप चिन यानी कि इन लोगों की जो थोड़ी थी, वो हल्की सी वेल डेवलप थी, अपना जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा मेंटेन कर चुकी थी, वेल डेवलप इनकी चिन क्लियरली दिखने लगी थी। सेमी सर्कुलर जैसे कि अपनी जो जॉ है वो कुछ इस तरीके से, अगर अपने लोग जॉ को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, तो हल्की सी सेमी सर्कुलर जॉ यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर वेल डेवलप। अब यहाँ पे जो भी स्पीच और लैंग्वेज का जो सेंटर था वो वेल डेवलप हो गया था और ये लोग सुनने और समझने लगे थे एक दूसरे की बातें, यानी कि आपस में बात किया करते थे। यानी कि यहाँ से जो भी लैंग्वेज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया और इन लोगों में जो भी सेंटर था, स्पीच सेंटर था, वो वेल डेवलप हो गया। इसके पहले अपने लोगों ने बात की थी, वहाँ पे जो भी सेंटर है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जो स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके वो वेल डेवलप हो गया। क्लोथ्स ऑफ एनिमल स्किन, यानी कि एनिमल स्किन के ये लोग क्लोथ वगैरह पहना करते थे। देवर हंटर, यानी कि जो भी एनिमल्स थे उसको ये लोग किल कर देते थे, उसकी हंटिंग किया करते थे। डोमेस्टिकेशन वॉज स्टार्टेड, यानी कि जब ये लोग हंटिंग करने जाया करते थे तो अपने लोग अपने साथ क्या करते थे, पालतू जानवर रखते थे। जैसे कि डॉग हो गया तो डॉग को अपने साथ पालतू जानवर रखते थे, जिसकी मदद से ये लोग हंटिंग किया करते थे। तो डोमेस्टिकेशन यानी कि जो भी काऊ है और जो भी डॉग्स वगैरह है, इसका जो डोमेस्टिकेशन है, पालतू बनाना, यहाँ से स्टार्ट हो गया था। पेंटिंग ऑन केव्स, आज जो भी अपने लोगों को पेंटिंग केव्स के ऊपर पेंटिंग देखने को मिलती है वो ज़्यादातर इन लोगों के ही द्वारा बनाना स्टार्ट हुआ था। तो जो क्रो मैग्नन थे, इन लोगों के द्वारा जो भी पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई केव्स के ऊपर। तो ये अपने लोग देख सकते हैं एक तरीके से ये क्या है, पेंटिंग है इन लोगों ने बनाई केव्स के ऊपर। अब बात आई
प्रेजेंट यहाँ पे 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले अपने लोग ईजाद हुए, यानी कि मॉडर्न मैन ईजाद हुआ, जिसको हम अपने लोगों ने नाम दिया होमो सैपियन सैपियंस का नाम दिया गया। अब होमो सैपियन सैपियंस हमारा आया 75 ईयर्स पहले से, हमारे पास जो भी 10,000 साल पहले का जो भी टाइम था, यहाँ पे आया हमारे पास होमो सैपियन सैपियंस। अब यहाँ पे जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो एवरेज कितनी है, 1450 क्रेनियल कैपेसिटी है। इनकी जो थोड़ी थी, जो भी चिन थी वो कैसी थी, वेल डेवलप थी, वेल डेवलप स्पीच सेंटर था, यानी इन लोगों ने अपनी एक दूसरे की भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना, समझना, और जो भी इनका जो ब्रेन था एक तरीके से फुल्ली एक्टिव हो गया था। जो भी स्पीच सेंटर है, जो भी लैंग्वेज सेंटर है, वो फुल्ली एक्टिव हो गया था, और ये लोग आपस में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर पा रहे थे। स्मॉल फोरहेड था, यानी कि इनका जो फोरहेड था, जो माथा था, वो हल्का सा स्मॉल था, नॉर्मल साइज, जैसे कि अपने लोगों में है, सेम ऐसा ही था। रिड्यूस बॉडी हेयर, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर जो भी हेयर थे वो हल्के से कम होना स्टार्ट हो गए, बहुत ही कम बॉडी हेयर यहाँ पे देखने को मिले। सेमी सर्कुलर जॉ थी, जॉ कैसी थी, सेमी सर्कुलर कुछ इस तरीके से, जैसे कि अपनी जो है सेम इसी, यानी कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने लोगों के बारे में ही बात कर रही हैं। अब आज से लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर का सिस्टम स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर यानी कि इन लोगों ने खुद के जो भी पेड़ थे वो लगाने स्टार्ट किए, और वहाँ से जो भी फूड है, वहाँ से इन लोगों ने अपने फूड के लिए जो भी पेड़ हैं उनको उगाना स्टार्ट कर दिया। तो एग्रीकल्चर का सिस्टम आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ, और वो भी स्टार्ट किया मॉडर्न मैन ने, होमो सैपियन सैपियंस ने। तो ये सारे थे हमारे पास जितने भी अपने लोगों ने देखे यहाँ पे। और इसके बाद अपने लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, और इसके बाद अपने लोग देखेंगे जो भी बोनस फ्लो चार्ट है, जिसकी मदद से अपने लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली हैं उस एक फ्लो चार्ट की मदद से। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, जो हमारे पास कन्फ्यूजन आया था निएंडरथल मैन में और क्रो मैग्नन में। देखिए निएंडरथल क्या था, 1 लाख से 40,000 साल तक ये लोग रहे, और जो क्रो मैग्नन थे वो क्या थे, हमारे पास 50,000 से 10,000 साल तक ये लोग रहे। तो जो हमारे पास जो बीच का पीरियड था 50,000 से 40,000 साल तक का, तो ये लोग यानी कि इस पीरियड में क्या थे, हमारे पास निएंडरथल मैन भी रहते थे और क्रो मैग्नन भी रहा करते थे। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो दोनों एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे निएंडरथल भी रहते थे और क्रो मैग्नन दोनों एक साथ ही रहा करते थे। अब अगर अपने लोग बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, देखिए पूरी थ्योरी तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो मेन पॉइंट हैं उसको अपने लोग समझते हैं, उसको अपने लोग को याद करने की ज़रूरत है। तो अगर मेन पॉइंट याद करना है तो ये वाला फ्लो चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो अपने लोगों ने पढ़ा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए ड्रायोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस को कहा जाता है कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ मैन एंड एप्स। और दूसरा इन लोग ये क्या थे, हमारे पास एप की तरीके से ज़्यादा दिखते थे और ह्यूमन की तरीके से कम दिखते थे। उसके बाद है रामापिथेकस हमारे पास जो मैन की तरीके से ये ज़्यादातर दिखा करते थे। फिर कहानी आगे बढ़ी और आए 2 से 5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए और शैलोपिथेकस, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 600 सीसी। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन। देखिए इस फ्लो चार्ट में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से उठ के आ सकता है। और ये हंट किया करते थे, स्टोन से हंट किया करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद आए हमारे पास 2 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए होमो हैबिलस, और होमो हैबिलस क्या किया करते थे, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 650 से 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और ये पहला ह्यूमन लाइक बीन था, यानी कि ऐसा एक क्रीचर था जो कि ह्यूमन के तरीके से लगा करता था। अब इन लोगों ने स्टोन से जो भी टूल है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे इसके बाद अब कहानी और आगे बढ़ी और बात आई हमारे पास 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास आए होमो इरेक्टस जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी। और ये क्या थे, क्रेव डवेलर्स, यानी कि इन लोगों ने केव बना के उसमें रहना स्टार्ट कर दिया। जिसमें आता है हमारे पास जावा मैन, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 800 to 1000 सीसी, और इन लोगों ने
पहली बार फायर का यूज़ किया और इन लोगों ने टूल बनाना स्टार्ट किया बोन से और स्टोन से। फिर आए पैकिंगमैन्स जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 850 से 1300 सीसी। इसके बाद आज से लगभग 1 लाख साल पहले हमारे पास आए होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस हमारे पास आए और जिसमें सबसे पहले आए हमारे पास निएंडरथैलमैन हमारे पास सबसे पहले आए, और इनकी जो भी ये आए हमारे पास 1 लाख से 40,000 साल पहले आए, और इन्होंने स्किन का यूज़ किया अपने प्रोटेक्शन के लिए। अपने जो भी लोग डेथ हो जाते थे इनमें एक इमोशनल बिहेवियर बनना स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज का। उसके बाद आए हमारे पास क्रो मैग्नन 50,000 से 10,000 साल पहले, और इनमें क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी की। इनका जो स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर था वो बहुत जल्दी डेवलप हो गया था, वेल डेवलप स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर था, और इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया डॉग्स का फॉर हंटिंग के लिए। केव पेंटिंग इन लोगों ने बनानी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद आए हमारे पास आज से 10,000 साल पहले आए होमो सैपियंस यानी कि हम लोग, और हम लोगों ने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर का सिस्टम। और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है 1300 से 1600 सीसी हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है, और एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट हुआ आज से 10,000 साल पहले। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो सारे इस वाले फ्लो चार्ट में दिए हुए हैं। बाकी तो ये तो था हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चार्ट जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी। इसके बाद आता है हमारे पास पूरा चार्ट जिसमें अपने लोगों ने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो से अगर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।